बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जिस मौजू पे आपके साथ बातचीत करनी है वो मौजू है पाकिस्तान में ज़मीनों की बंदर बांट। सिंध में 1955 में कोटरी बैराज की तकमील के बाद गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने आबपाशी स्कीम शुरू की। 4 लाख रुपए मुकामी अफराद में तकसीम करने के बजाय दर्जे झैल अफराद को ज़मीनें दे दी गईं, जिनमें नंबर 1 जनरल अयूब खान 500 एकड़, नंबर 2 कर्नल ज़ियाउल्लाह 500 एकड़, नंबर 3 कर्नल नूर इलाही 500 एकड़, नंबर 4 कर्नल अख्तर हफीज़ 500 एकड़, नंबर 5 कैप्टन फिरोज़ खान 243 एकड़, नंबर 6 मेजर आमिर 243 एकड़, नंबर 7 मेजर अयूब अहमद 500 एकड़, नंबर 8 चीफ सेक्रेटरी सुबह सादिक 400 एकड़। 1962 में दरिया सिंध पर कशमोर के करीब गुद्दू बैराज की तकमील मुकम्मल हुई तो इससे सैराब होने वाली ज़मीनें, जिनका रेट उस वक़्त 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये फ़ी एकड़ था, फौजी हुकाम ने सिर्फ 500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से ख़रीद ली। गुद्दू बैराज की ज़मीन फौजियों में इस तरह बांट दी गई। नंबर 1 जनरल अयूब खान 247 एकड़, नंबर 2 जनरल मूसा खान 250 एकड़, नंबर 3 जनरल उमराव खान 246 एकड़, नंबर 4 ब्रिगेडियर सैयद अनवर 246 एकड़। दीगर कई अफसरान को भी नवाजा गया। अयूब खान के अहद में ही मुख्तलिफ शख्सियात को मुख्तलिफ बैराजों पर ज़मीनें अलाट की गईं। उनकी तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1 मलक खुदा बख्श बुच्चा वज़ीर ज़राअत 158 एकड़, नंबर 2 खान गुलाम सरवर खान वज़ीर माल 240 एकड़, नंबर 3 जनरल हबीबुल्लाह वज़ीर दाखिला 240 एकड़, नंबर 4 NM अकीली वज़ीर ख़जाना 249 एकड़, नंबर 5 इन्हीं की बेगम अकीली 251 एकड़, नंबर 6 अख्तर हुसैन गवर्नर मगरबी पाकिस्तान 150 एकड़, नंबर 7 MM अहमद मुशीर इक़्तिसादियात 150 एकड़, नंबर 8 सैयद हसन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग 150 एकड़, नंबर 9 नूरुल्लाह रेलवे इंजीनियरिंग 150 एकड़, नंबर 10 NA कुरैशी चेयरमैन रेलवे बोर्ड 150 एकड़, नंबर 11 अमीर मोहम्मद खान सेक्रेटरी सेहत 238 एकड़, नंबर 12 SM शरीफ सेक्रेटरी तालीम 239 एकड़। जनरल अयूब खान की जानिब से जनरलों को अलाट की गई ज़मीनों की तफसील। जनरल KM शेख 150 एकड़, मेजर जनरल अकबर खान 240 एकड़, ब्रिगेडियर FR कल्लू 240 एकड़, जनरल गुल हसन खान 150 एकड़। गौहर अयूब खान के ससुर जनरल हबीबुल्लाह को हेर बैराज प्रोसेस कतई अराजी अलाट हुआ। जनरल हबीबुल्लाह गंधारा करप्शन स्कैंडल के अहम किरदार भी थे। जनरल अयूब खान की जानिब से जजेस को अलाट की गई ज़मीनों की तफसील। जस्टिस SA रहमान 150 एकड़, जस्टिस इनामुल्लाह खान 240 एकड़, जस्टिस मोहम्मद दाऊद 240 एकड़, जस्टिस फैजुल्लाह खान 240 एकड़, जस्टिस मोहम्मद मुनीर 150 एकड़। जस्टिस मुनीर को 18 हज़ारी बैराज पर भी ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा उन पर और भी नवाज़शात रहीं। अयूब खान की जानिब से पुलिस अफसरान में तकसीम की गई ज़मीनें। मलिक अता मोहम्मद खान DIG 150 एकड़, खान नजफ अली खान DIG 240 एकड़, अल्लाह नवाज तरीन 240 एकड़। याद रहे कि खान नजफ अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कत्ल केस के एक अहम किरदार भी थे और कहा जाता है कि लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर का गोली खान नजफ अली खान ने ही मारी थी।
अल्लाह नवाज मोहतरमा फातिमा जिन्ना कत्ल केस की तफ्तीश करते रहे। 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने कैटल फार्मिंग स्कीम शुरू की। उसका मकसद छोटे काश्तकारों को भेड़ बकरियां पालने के लिए ज़मीनें अलाट करना थी, मगर इस स्कीम में गवर्नर सिंध जनरल सादिक अब्बासी ने सिंध के जंगलात की कीमती ज़मीन 240 रुपये एकड़ के हिसाब से बांट दी। इस अरसे में पाक फौज ने सूबे सिंध के इलाके कोटरी, सेवन शरीफ, ठट्ठा और कली में 25 लाख एकड़ ज़मीन खरीदी। 1993 में हुकूमत ने बहावलपुर में 33,866 एकड़ ज़मीन फौज के हवाले कर दी। जून 2015 में हुकूमत सिंध ने जंगलात की 9600 एकड़ कीमती ज़मीन फौज के हवाले की। 24 जून 2009 को रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक 62% लीज की ज़मीन सिर्फ 56 आला फौजी अफसरान में बांटी गई, जबकि कहा जाता है कि इनका हिस्सा सिर्फ 10% था। 2003 में सूबा पंजाब के तहसील सादकाबाद के इलाके नवाजाबाद की 2500 एकड़ ज़मीन फौज के हवाले की गई। ये ज़मीन मुकामी मालकान की मर्जी के बगैर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी दायर हुआ था। इसी तरह सिंध में पाक नेवी ने किमाड़ी टाउन में वाक़या मुबारक गांव की ज़मीन ट्रेनिंग कैंप के नाम पर हासिल की। उसका भी केस चलता रहा और अब यह नेवल कैंट का हिस्सा है। 2003 में उकाड़ा फार्म केस शुरू हुआ। उकाड़ा फार्म की 16,627 एकड़ ज़मीन हुकूमत पंजाब की मलकियत थी। ये लीज़ की जगह थी। 1947 में लीज़ ख़त्म हो गई। हुकूमत पंजाब ने इसे काश्तकारों में ज़राई मकसद के लिए तकसीम किया। 2003 में इस पर फ़ौज ने अपना हक जाहिर किया और उस पर कब्जा कर लिया। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISPR शौकत सुल्तान ने अपने एक बयान में कहा कि फ़ौज अपनी ज़रूरियात के लिए कोई भी जगह ले सकती है। 2003 में पाकिस्तान के सेनेट में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक फ़ौज पाकिस्तान भर में 27 हाउसिंग स्कीम चला रही है। इस अरसे में 16 एकड़ के 130 प्लाट मुख्तलिफ अफसरान में तकसीम किए गए और उनके पास मौजूद ज़मीन की तफसील। पाकिस्तान आर्मी के पास पाकिस्तान भर में कितनी ज़मीनें, इस सिलसिले में 2009 में कौमी असम्बली में ये इंकशाफ हुआ। लाहौर में 12,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़, अटक में 3,000 एकड़, टक्सला में 2500 एकड़, पेशावर में 4,000 एकड़, कोटा में 2500 एकड़ ज़मीन मौजूद है, जिनकी कीमत उस वक़्त के हिसाब से तकरीबन 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपया बनती थी। अब तो ये बहुत ज़्यादा चली गई। बहावलपुर में सरहदी इलाके की ज़मीन 380 रुपये एकड़ के हिसाब से जनरल्स में तकसीम की गई। जनरल से लेकर कर्नल साहिबान तक कुल 100 अफसर थे, जिनमें से चंद एक के नाम ये हैं: जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल ज़ुबैर, जनरल इरशाद हुसैन, जनरल ज़र्रार, जनरल ज़ुल्फ़कार अली, जनरल सलीम हैदर, जनरल खालिद मकबूल और एडमिरल मंसूरुल हक के नाम शामिल हैं। दस्तयाब मुख्तलिफ अदाद शुमार के मुताबिक पाक फौज के पास इस वक्त 1,20,00,000 एकड़ ज़मीन है, जो पाकिस्तान के कुल रकबे का 12% है। 70 लाख एकड़ की कीमत 700 अरब रुपए उस वक़्त के हिसाब से है। मालूमात के मुताबिक पाक फौज 1 लाख एकड़ ज़मीन सिर्फ कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब तो जो ताज़ा सर्वे है, इसके मुताबिक सारा पाकिस्तानी उनके कब्जे में है और वह ज़मीन जो छोटे बड़े अफसरान की रिटायरमेंट पर दी जाती है, हमने रिटायर्ड फौजी को 2-2 मुरब्बे ज़मीन मिलते हुए देखा है और ये सबको मिलने या सिर्फ उन्हीं साहब को मिले तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती। लेकिन अगर इसका हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानी की जगह मुल्क में सिर्फ उनकी खिदमत के लिए। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान पे जिसने जब जब बुरी नज़र डाली है, अल्लाह ताला ने उसको छोड़ा नहीं, उसका वो हशर किया कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना था और अल्लाह ताला ही इसकी हिफाजत फरमाएगा।
आप सब अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए हमेशा दुआ गो रहिएगा। या रब्बुल आलमीन, जिसने हम सबको इस मुश्किल में डाला है, वो अपने फजल व करम से पंचन पाक के सदक़े हमें इस मुश्किल से निकाले और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।